मनोज तिवारी पर हमले का सच क्या है? क्या तिवारी जी ने झूठ बोला? इतना ही नहीं, देखिएगा आनंद सिंह, जी हां, सोशल मीडिया पर नया वीडियो वायरल हो रहा है। एक और वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में क्या सबूत है कि नीतीश और मोदी के राज में आनंद सिंह का कितना सम्मान हो रहा है। एक और तस्वीर, जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इतना नाराज है, जब वो वोट मांगने जा रहे हैं तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के झंडे उखाड़ फेंके जा रहे हैं। देखिए, झंडे पब्लिक उखाड़ रही है, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ कुछ और भी तस्वीरें हैं। तस्वीरें इतनी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, जनता कीचड़ में लेट लेट कर एनडीए के विकास की पोल खोल रही है। तस्वीरें कीचड़ पे लेटकर। तो बात सबसे पहले करेंगे मनोज तिवारी के वीडियो की। जी हां, मनोज तिवारी ने सोचा कि महफिल सजाएंगे बिहार में पहुंचकर। बिहारियों की बात तो करते नहीं हैं, मगर जैसे ही वोट मांगने पहुंचे तो कैसे आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगे। क्या हुआ था, सबसे पहले देखिए, वीडियो देखिए कि उस वक्त स्थिति क्या थी, किस तरीके से मनोज तिवारी के सामने लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, आरजेडी जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। सुनिए, देखिए क्या हुआ था। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? सब बोलो भाई, फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? सोच कर बताओ, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? तब वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? तब वोट हम लोग देंगे मोदी के कहने पर। मोदी कहने वोट दीजिएगा, हाथ उठाकर बोलिए दीजिएगा, दीजिएगा भाई, हाथ उठाइए और बताइए मोदी कहने वोट दीजिएगा। दीजिएगा तो आपका बच्चा जीवन भर गुजरात में मजदूरी करता रहेगा। तो अगर बिहार में फैक्ट्री चाहिए तो वोट बिहार का तो फैक्ट्री भी बिहार में लगना है। स्कूल का देख लिया आपने कि कैसे जो है ये वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आरजेडी जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस तरीके के नारे लग रहे हैं। इसके बाद ये भैया तिवारी जी, इनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई। अब ये इसको हमला करार दे रहे हैं, यानी विरोध हुआ तो हमला। अब बता रहे हैं कि भाई हम तो बाल बाल बच गए। अगर आपके ऊपर हमला बिहार में हो रहा था मनोज तिवारी जी, जनता तो पूछेगी ना कि बिहार में सरकार किसकी है? एनडीए गठबंधन की सरकार थी, तो कैसे आप पर हमला हो गया? और प्रोटोकॉल तो आपके पास होता ही है भाई, आप इतने बड़े नेता जो हैं। मगर क्या ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही थी कि हमारे साथ देखिए क्या हो रहा है, आरजेडी वालों ने हमला कर दिया, जबकि वीडियो हमने आपको दिखाया उसमें सिर्फ आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी जी कुछ और ही कहानी रचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अब नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि देखिए ये जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, जबकि अनंत सिंह के मामले पर इनसे कोई सवाल करे तो जंगल राज के मामले में जुबान बंद हो जाती है। फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देते हैं। अनंत सिंह के बारे में सवाल भी मनोज तिवारी से पूछ लीजिए तो कहेंगे भाई नहीं, बहुत ठीक आदमी है, बढ़िया आदमी है। मगर अब अनंत सिंह की तस्वीरें ही दिखाते हैं आपको। अनंत सिंह, जरा सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, अब वो देखिए। अनंत सिंह ठाठ से चलते हुए, चारों तरफ पुलिस के सिपाही, और हाथ में गौर करिएगा, पुलिस वाले के हाथ में एक पंखा है और दूसरे हाथ में ब्रीफ केस है। देख रहे हैं आप? बताइए, दुलार चंद की प्रचार के दौरान मौत हो गई, खत्म हो गए, और आरोप इन्हीं जनाब पर लग रहा है, लेकिन ठसक देखिए पूरी है। इन्हीं के लिए लल्लन सिंह प्रचार कर रहे हैं, बकायदा पहुंच गए हैं, कह रहे हैं कि अनंत नहीं है तो मैं हूं, मुझे जितवाना है। अब देखिए अवधेश तिवारी क्या लिखते हैं, हमारे यूपी में पुलिस में
बहुत बुराइयां हैं, लेकिन कभी किसी अपराधी के लिए पंखा नहीं उठाया और उनका ब्रीफकेस लेकर नहीं चले। आनंद के ब्योर जेल में वो ऐसे पहुंचे, मगर बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। दबंगई और बाहुबली की बात हो रही है, बाहुबल की बात हो रही है। एक और वीडियो हम दिखाते हैं सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है। अब जरा इस तस्वीर की बात कर लेते हैं। देखिए, विधायक जी हाथ में रिवॉल्वर लेकर चल रहे हैं। रिवॉल्वर देख रहे हैं आप। यह तस्वीर कब की है ये हमें मालूम नहीं, मगर वायरल अब हो रही है सोशल मीडिया पर और सवाल उठा रही है कि देखिए मनीष कुमार सिंह क्या लिखते हैं। मनीष कुमार सिंह का ये ट्वीट देखिए, वो क्या लिखते हैं। कहते हैं कि एनडीए के ये जेडीयू के विधायक और कछुआकोट से जेडीयू प्रत्याशी अरविंद पांडे हैं, जिनके हाथ में पिस्तौल दिखाई दे रही है, हाथों में पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं। इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक विधायक सरेआम हाथों में पिस्तौल लिए हुए चलता है तो क्या जनता इनसे सहज रह पाएगी? क्या वो सवाल कर पाएगी? एनडीए का जंगल राज, स्वतंत्र मीडिया। अब आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं ना आप, ये ट्वीट में लिखा हुआ है और आप समझ सकते हैं कि इस जंगल राज पर तो बोला नहीं जाएगा कि भाई आनंद सिंह पर बोला नहीं जाएगा। हां, ओसामा पर बोलेंगे, ये रतिलाल पर बोलेंगे, लेकिन आनंद सिंह पर जब बोलने की बात आएगी तो चुप हो जाएंगे। अब इस वीडियो को लेकर जो वायरल हो रहा है, बताइए, जेल के अंदर पुलिस वाले और दूसरी तरफ आनंद सिंह, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अब विरोध हो रहा है, जगह जगह विरोध हो रहा है बीजेपी और एनडीए के कैंडिडेट का। क्या तस्वीरें देखिए आपके सामने। बगहा विधानसभा क्षेत्र बताया जा रहा है, जहां एक गांव में एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे नेताजी। ग्रामीणों ने कीचड़ में लेट लेट कर अपना विरोध जताया। कहा देखिए विकास है आपका, 5 साल में झांके तक नहीं भाजपा के विधायक। कहा पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब नेताओं के गुलाम हैं। देखिए जनता का गुस्सा किस कदर दिखाई दे रहा है। जनता कीचड़ में लेटकर विरोध कर रही है। देखिए, हमारे नीतीश कुमार का रोड है, ये हमारे गांव का विकास है भैया। और राम सिंह जी विधायक है यहाँ के, राम सिंह जी विधायक है यहाँ के, और इसी नरक में हमारे लोगों को रखे हैं। तो गाली देता है सब पीठ पीछे, किसके लिए आवाज उठाते हैं भैया? नहीं भैया, ये कौन बनवाएगा? सत्ता विपक्ष कोई हमारे लिए काम नहीं करता है, इन गरीबों के लिए काम नहीं आता है भैया। गुलाम है सर, अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम है हम लोग। गुलामी करने के लिए आप लोग आए हुए हैं। वोट चाहिए, वोट चाहिए। किस बात का वोट है? किस बात का वोट? एक और वीडियो सामने आया। गांव में जनता भारतीय जनता पार्टी के झंडे उखाड़ रही है गाड़ियों से। देखिए, गाड़ियों से यह वीडियो बनाया गया है, गाड़ी के अंदर से यह वीडियो लगता है बनाया गया है, और एक लड़का बीजेपी का झंडा गाड़ी से उखाड़ रहा है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए दिनेश शुक्ला है, उन्होंने ट्वीट किया है। दिनेश शुक्ला ने क्या लिखा है वो देखिए। बीजेपी और जेडीयू की गाड़ी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है जनाब ने। गांव के अंदर जो है युवा झंडा उखाड़ रहे हैं, इस तरह से लिखा हुआ है। तमाम तस्वीरें इस वक्त एक के बाद एक सामने आ रही है। जैसे एक और तस्वीर भी वायरल हो रही है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं जल्दी से। 2 तारीख को मोदी जी का रोड शो था। रोड शो तो खत्म हो गया, नीतीश कुमार नहीं आए उस रोड शो में, मगर उस रोड शो से पहले जो हुआ वो भी सवाल खड़े कर रहा है। मोदी जी का रोड शो था और रोड शो के दरमियान उससे पहले रिहर्सल हो रही थी, और रिहर्सल से पहले जो तस्वीरें सामने आई वो सवाल खड़े कर रही है। किस तरीके से एक एम्बुलेंस देखिए रिहर्सल में फंसी हुई दिखाई दे रही होगी आपको। और उसके बाद भी कुछ तस्वीरें आई अगले दिन, यानी कि रोड शो के बाद भी आई। 2 तारीख को उस दिन जब ये रोड शो हो रहा था, सारी दुकानें बंद कर दी गई। यानी रोजगार पर जो बेचारे पूरा दिन मेहनत करते हैं, दुकान खोलते हैं, उनके रोजगार पर पलीता लग गया था। मनोज तिवारी जी पर आते हैं। मनोज तिवारी जी का आपने हाल देखा, एनडीए के जो कैंडिडेट्स हैं उनका हाल देखा। अब मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर हमला हुआ, हमले का स्वरूप देने के लिए पूरी तरह से कोशिश की। सवाल पूछो कि भाई 20 साल पहले, और जब भी आप इनसे सवाल पूछोगे तो 20 साल पहले चले जाएंगे, कहेंगे जंगल राज। अब ये सुशासन की बात करते हैं, लेकिन कौन से सुशासन की बात हो रही है जहां विधायक हाथ में रिवॉल्वर लेकर चल रहा है? रिवॉल्वर वाली तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई ना। और दूसरी तरफ आनंद सिंह, पुलिस वाले ब्रीफकेस उठा रहे हैं, और तीसरी तरफ सुशासन में ही विकास की पोल खोलती जनता जो कीचड़ में लेट कर बता रही है कि देख लो अपना विकास। झंडा उखाड़ते हुए युवा दिखाई दे रहे हैं।
तो ये तस्वीरें अपने आप सवाल खड़ा करें, लेकिन मनोज तिवारी ने जिस तरह से पूरे के पूरे मामले को हमले का रंग देने की कोशिश की, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, वाकई में तिवारी जी पर हमला हुआ क्या, या तिवारी जी वोट पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आपका है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।